हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कनव गुप्ता और मैं आज आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, जो कि कंडक्ट होगा अंडर JKSSB। अगर हम बात करें UPSC और JKPSC या फिर और जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में भी ये पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज इट इज़ रिलेटेड टू करंट। ठीक है, अगर हम जैसे इकोनॉमिक बात करें, उसके बाद क्लाइमेट चेंज की बात करें, उसके बाद पॉवर्टी की बात करें, हंगर, सब का सब इसी में कवर होता है। तो आज का जो लेक्चर है ये पार्ट 1 रहेगा, इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड ऑफ SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यानी कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इससे पहले क्या था, क्या ज़रूरत पड़ी कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाने पड़े, क्या अचीवमेंट्स रही पिछले गोल्स की, ठीक है, या फिर क्या फ्लॉज रहे, क्या ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, मीनिंग क्या है इन गोल्स का और चाहते क्या है ये हमसे, ये कंट्रीज से, ये सारे के सारे गोल्स, क्या ये बाइंडिंग है कि नहीं, ये सब कुछ हम कवर करेंगे इसी लेक्चर में। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की, जिसमें हम बात करेंगे कि जो साल 2000 था उसमें क्या हुआ। 191 कंट्रीज़ जो मेंबर हैं UN की, ठीक है, उन्होंने क्या किया, खुद को कमिट किया, खुद ही डिसाइड किया कि हम खुद जो कंट्रीज़ हैं खुद को क्या करेंगे, कुछ गोल्स देते हैं जो कि हमको अचीव करने हैं बाय 2015। यानी 2000 से लेके 2015 तक कुछ गोल्स हैं जो कि हर कंट्री को अचीव करने हैं। ठीक है, अब ये अचीव क्यों करने हैं, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अगर पॉवर्टी है उसको ख़त्म किया जा सके, वुमेन एम्पावरमेंट है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। तो ये कुछ जो है गोल्स थे, इसमें उनको इन्होंने टारगेट करना था सभी कंट्रीज़ ने। ऑल्दो ये अब एक्सपायर हो चुके हैं तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये पढ़ना, बट बैकग्राउंड के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है शुरू हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, बताया मैंने आपको 191 जो मेंबर कंट्रीज़ हैं UN की, उन सब ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, कुछ गोल्स हैं खुद के लिए डिसाइड करते हैं जो कि हमको 2015 तक अचीव करने हैं, और उन गोल्स का नाम दिया गया MDGs यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, MDGs। ओके, ये थे 2000 से लेके 2015 तक। ठीक है, यानी 2000 से लेके 2015 में हमको ये अचीव करने हैं। अब बात करते हैं कि मेजर गोल्स जो हैं कितने थे। तो ये टोटल गोल्स थे 8, 21 जो है इंडिकेटर्स थे और 60 टारगेट्स थे और 60 जो है इंडिकेटर्स थे। ठीक है, अब ये इंडिकेटर्स क्या हैं, इंडिकेटर्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल 8 गोल हैं, उसी के अंडर जो हैं 21 जो हैं टारगेट थे। ठीक है, गोल्स के अंदर ही कुछ टारगेट थे कि जो कि आपको अचीव करने हैं, और इंडिकेटर्स क्या हो गए, जो ये चीज़ चेक करेगा कि ये सक्सेसफुल हुए कि नहीं। ठीक है, कुछ एक पैरामीटर बना दिए गए चेक करने के लिए इन गोल्स को कि ये अचीव हुए कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले जो है इम्पॉर्टेंट कुछ मेजर गोल्स पढ़ लेते हैं जो कि MDGs के अंडर आते हैं। पहला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी जो गरीबी है और भूखमरी है उसको ख़त्म करना है। ठीक है, ये सभी के सभी कंट्रीज़ के लिए था, बट मेजरली ये फोकस था डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ही। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है डेवलप कंट्रीज़ जो हैं ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, वहाँ पे इतनी इश्यूज़ नहीं हैं पॉवर्टी के या हंगर के। अब बात करें US की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ एक और चीज़ है कि वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है और वो पहले से ही बहुत डेवलप हो चुके हैं। तो वहाँ पे जो है पॉवर्टी और हंगर की कुछ एज सच जो है प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही लिमिटेड स्केल में। बट हम बात करें अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, या फिर चाइना भी अप टू सम एक्सटेंट, यहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम्स हैं अभी, तो जिनको हमको ख़त्म करना है सभी कंट्रीज़ को मिलके। तो पहला गोल आपका क्या है, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। उसके बाद सेकंड MDGs यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या था, वो था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हर बच्चे को मिलनी चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल होनी चाहिए, वो सभी को मिलनी चाहिए विदाउट एनी
जो क्या कहते हैं आपको डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड जो है एमडीजीएस वो क्या है, थर्ड एमडीजीएस है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। यानी कि आपको पता है इंडिया में जेंडर जो है इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, किन्हीं स्टेट्स में, कुछ कुछ में कम है। तो जेंडर इनइक्वालिटी या इक्वालिटी क्या हुआ, यानी लड़का और लड़की को बराबर जो है समान देखना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम देखते हैं कई बार कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी एक लड़का होता है और एक लड़की अगर सेम पोजीशन पे हैं, बट लड़के का जो है सैलरी कंपैरेटिवली कहीं जगह ज़्यादा होता है। आजकल काफ़ी जगह इक्वल भी है, बट कहीं जगह जो है ज़्यादा ही दिया जाता है। तो दिस इज़ जेंडर इनइक्वालिटी। और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो इसमें बहुत सारे जो है चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे बच्चों को, पर्टिकुलरली लड़कियों को स्कूल भेजना, ठीक है, उनको नौकरी जो है मिलना, एम्प्लॉयमेंट में उनको अपॉर्चुनिटी देना, तो ये सब जो है स्टेप्स हैं टू एम्पावर वुमेन। तो थर्ड जो है एमडीजीएस उसमें बोला गया है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी और क्या, एम्पावर वुमेन, यानी अपने जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना है और वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा देना है। फोर्थ एमडीजीएस है, इसमें क्या बोलता है, रिड्यूस करना है चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या हुआ, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम कितने बच्चे ज़िंदा रहते हैं, उसका जो ज़िंदा रहने की परसेंटेज है या मरने की परसेंटेज है, ठीक है। तो इसमें बोलता है कि इसको रिड्यूस करना है, क्योंकि जहाँ पे माल न्यूट्रिशन होगी, यानी कि अगर माँ को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली जो है वीक पैदा होगा। जब वीक होगा तो वो ज़्यादा प्रोन होगा डिजीज़ से, ठीक है। छोटा बच्चा जो होगा मरने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो वो बोलता है फोर्थ जो एमडीजीएस है कि आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है जो बच्चों के मरने का दर है उसको। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये पर 1000 कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। हमने देखते हैं कि पर 1000 कितने बच्चे जो हैं मरे हैं, उसी बेसिस पे ये कैलकुलेट होता है। फिफ्थ है उसके बाद इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, यानी जो माँ है प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए ताकि उसकी हेल्थ जो है ठीक रहे प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर जब डिलीवरी होती है। आपको पता है बहुत वीकनेस आ जाती है वुमेन में, ठीक है, तो उससे भी डेथ होती है कई बारी माँओं की, और ये कैलकुलेट किया जाता है पर लाख, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें बोला गया है कि कॉम्बैट करना है HIV, एड्स, मलेरिया या फिर ऐसी ही कुछ डिजीज़ जो डेडली हैं, ठीक है। ये सब के सब जो है आपको अचीव करना है, यानी हमने लड़ना है HIV से, एड्स से, मलेरिया से और जो कुछ घातक डिसीज़ हैं उनसे। सेवन्थ जो आपका एमडीजीएस है वो क्या है, इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी जो हमारा वातावरण है, आसपास का इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको हमने बहुत ही जुडिशियस वे में यूज़ करना है उसके रिसोर्सेज को। ऐसे नहीं कि वेस्ट करते रहे हर चीज़, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचे, जुडिशली यूज़ करना है। और लास्ट जो है एट्थ एमडीजीएस वो ये है कि हमको डेवलप करनी है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि इन सब गोल्स को अचीव करने के लिए हमको एक ग्लोबल पार्टनरशिप पूरे वर्ल्ड लेवल पे बनानी है ताकि हम ये अचीव कर सकें सारे के सारे गोल्स। होपफुली आपको समझ आया हो, ये इजी है। ऑल्दो ये आपको पूछा नहीं जाएगा, एक्सपायर हो चुके हैं 2015 में, ठीक है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है आए कैसे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या जो हैं सक्सेसफुल रहे इनमें से एमडीजीएस, या उसकी क्या ड्रॉबैक्स या शॉर्टकमिंग्स रही, ठीक है। सबसे पहले बात करें हम, जो एमडीजीएस है उसने क्या किया, बहुत सारे बिलियन ऑफ लोगों को पॉवर्टी से निकाला बाहर, ठीक है। कैसे, जैसे इंडिया में अगर एग्जांपल बात करें तो काफ़ी सारे जो आपके इनिशिएटिव लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे MG नरेगा अगर आप आज की बात करें, ठीक है, महात्मा गांधी क्या है, नेशनल MG नरेगा एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो इसके अंडर क्या होता है कि आपको 100 दिन का जो काम है गरीब लोगों को, जो अनस्किल्ड लेबर है, उनको मिलना ही मिलना है, ठीक है। कंपल्सरीली गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको 100 दिन का काम मिलेगा। बेशक उससे आपको खड्डा खुदवाएंगे, ठीक है, कोई ट्यूबवेल बनाने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं, लेबर वाला काम, ठीक है, बट आपको 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब इससे क्या होगा, 100 दिन के लिए उसको पैसा तो मिलेगा ना, ठीक है, गरीबी से वो ऊपर निकलेगा, उठेगा। वैसे ही
सारी की सारी कंट्रीज़ जहाँ पे गरीबी है वो भी अपने अपने हिसाब से बनाती हैं ये पॉलिसीज़ एक्सट्रीम पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, जैसे इंडिया ने बनाई है, ठीक है। तो ये एक सक्सेसफुल जो है इसका पॉइंट रहा MDGS का, कि इसने बहुत सारे बिलियन लोगों को इन्होंने एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाला बाहर। ऐसा नहीं है कि पूरी ख़त्म कर दी, बट काफ़ी लोगों को इन्होंने निकाला, गरीबी से ऊपर किया इन्होंने, गरीबी रेखा से, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें, इसने क्या किया, जो लड़कियां हैं उनको जो है और प्रमोट किया और उनको कैपेबल बनाया, वो स्कूल जो है अटेंड कर सकें, जितनी पहले करती थी उससे ज़्यादा अब कर सकें। इसके लिए भी अगर एग्जांपल ली जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है अभी, है ना, मोदी गवर्नमेंट के अंडर। वैसे ही वेरियस वर्ल्ड लेवल पे भी, जैसे अफ्रीका की बात करें, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है जेंडर इनइक्वालिटी की, तो उन लोग की गवर्नमेंट ने भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स निकाले होंगे। तो इस जो MDGS है पूरे वर्ल्ड ने डिसाइड किया था खुद के लिए, उसने क्या किया, लड़कियों को भी प्रमोट किया कि वो स्कूल ज़्यादा जा सकें पहले से कंपैरेटिवली, ठीक है। अब बात करते हैं जो है इसके फेलियर की कुछ। अब मेजर फेलियर जो है, इसका पहला पॉइंट क्या है, मेजर फेलियर वॉज सक्सेस ऑफ द गोल वॉज नॉट एक्सपीरियंस्ड इक्वली अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि जो सक्सेस थी जो मिली, फॉर एग्जांपल ये जो है यूनिवर्सल नहीं थी, मतलब ये जो है इक्वल नहीं थी हर कंट्री में, किसी जगह बहुत ज़्यादा हो गई, किसी जगह बिल्कुल नहीं हुई, किसी जगह मीडियम हुई, तो एक कोई है इक्वल फुटिंग में नहीं थे। तो इसकी वजह से ये एक जो है फेलियर कंसीडर किया गया ये, कि हम जो है इक्वल फुटिंग्स में सबको गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकाल पाए, कुछ ज़्यादा निकल के बाहर, कुछ बहुत कम निकले, कुछ निकले ही नहीं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट है, these were majorly focused on developing nations, so only few goals were achieved, and major reason for the poor performance was lack of focus on developed countries। यानी कि जो ये MDGS थे ये मेजरली फोकस्ड किस पे थे, डेवलपिंग नेशन पे, जैसे इंडिया हो गया, अफ्रीका की कंट्रीज़ होगी जो अभी डेवलप कर रही हैं, ठीक है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट तो किया ही नहीं, ना उनको ज़रूरत थी, बट उन्होंने डेवलपिंग नेशंस को भी ज़्यादा हेल्प नहीं की, जिसकी वजह से एक फेलियर बन गया ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब, जो वर्ड सस्टेनेबल है वो क्यों ऐड किया गया। पहले तो MDGS थे, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, फिर उसके बाद इसको SDGs क्यों किया गया, सस्टेनेबल क्यों लगाया गया। अब देखते हैं, देखो सस्टेनेबल का मतलब होता है इंक्लूसिव, यानी सबको साथ लेके चलना, ठीक है। या फिर इसका एक और मतलब है कि कम से कम या बिल्कुल बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचाना किसको, इन्वायरमेंट को, ताकि क्या हो, जो उसके रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा देर तक चल सकें, ठीक है। तो ये मीनिंग समझ आ गया आपको। नेक्स्ट बात करें अब, हुआ क्या था जब डेवलपमेंट की बात शुरू हुई MDGS से, ठीक है, तो सारी की सारी कंट्रीज़ लग गई रेस में कि हमको भी डेवलप होना है, हमको भी डेवलप होना है, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या हुआ, सभी ने रिसोर्सेज का ध्यान दिया नहीं, रेस में लग गए डेवलपमेंट की, और क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हो गई रिसोर्सेज की, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, फिर एक्सप्लॉयटेशन होती है, तो ये एक बड़ा रीज़न बनता है कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ रहे हैं। अगर हम सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज आज ही यूज़ कर लेंगे तो हम फ्यूचर जो है जनरेशन आने वाली है उनके लिए क्या छोड़ेंगे। इसी वजह से क्या हुआ, वर्ड सस्टेनेबल जो है ऐड किया गया, MDGs की जगह ये नया कंसेप्ट लाया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यानी कि हमको अपनी नीड्स को पूरा करना है, बट फ्यूचर जनरेशन को मद्देनज़र रखते हुए कि उनके लिए भी कुछ बचे, सारा हम ही यूटिलाइज ना कर लें, ठीक है। अब क्या हुआ, इन ऑर्डर टू अचीव दीज गोल्स कंट्री वेंट इन अ रेस ऑफ डेवलपमेंट विच लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, देयरफॉर द वर्ड सस्टेनेबल वॉज एडेड विद डेवलपमेंट। ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, यानी जो है वर्ड जो सस्टेनेबल है वो इसीलिए डाला गया डेवलपमेंट के साथ, ताकि जो है एक्सप्लॉयटेशन जो हो रही थी रिसोर्सेज की वो ख़त्म हो, हम मद्देनज़र रखें कि हमको अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना है, बट कीपिंग इन व्यू द डिमांड्स ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। अब यहाँ से मेजर जो है शुरू होता है हमारा टॉपिक। ये जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही फेमस कोट से, जिसमें बोला जाता है कि अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। यानी कि अर्थ के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं एक इंसान की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, बट इंसान की ग्रीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। क्योंकि आपको पता है ग्रीड तो जितनी मतलब रहे वो कम ही लगती है इंसान को, है ना। भूख इंसान की हमेशा कम रहती है, उसको लगता है कम है और चाहता है वो। और ये फेमस कोट किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। अब देखते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का उदय कैसे हुआ, यानी स्टार्ट कैसे हुए। ये बात जो हुई थी 2012 में शुरू हुई थी, यूएन की एक कॉन्फ्रेंस थी, उसके बारे में देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो जिंदा हुए या पैदा हुए या बॉर्न हुए यूएन की कॉन्फ्रेंस में, जो कि थी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रियो डे जनेरियो इन 2012। अब ये रियो डे जनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील में। इंपॉर्टेंट है ये, आपसे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि SDGs वर बॉर्न आउट एट विच कॉन्फ्रेंस। तो ये होगा रियो डी जनेरियो 2012। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि वो कॉन्फ्रेंस जो है 2012 रियो डे जनेरियो वो किसके ऊपर थी? वो थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? द ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोड्यूस अ सेट ऑफ यूनिवर्सल गोल्स दैट मीट द अर्जेंट इन्वायरमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस फेसिंग आवर वर्ल्ड। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव क्या था मेजर SDGs का, वो ये था कि एक सेट ऑफ गोल्स बनाए जाए, यूनिवर्सल गोल्स, जो कि क्या करें, हमारी जो अभी की तुरंत अर्जेंट नीड्स हैं, इन्वायरमेंटल होगी, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक, उनको वो फुलफिल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिर से ऑब्जेक्टिव्स की। इसमें मेजरली हमने जो है बात पहले ही कर चुके हैं कि इसमें क्या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, किसको? फ्यूचर जो जनरेशन है उनकी नीड्स को। इसमें बोलता है द गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ टू मीट द नीड्स ऑफ टुडे without compromising the needs of tomorrow. This means we cannot continue using current levels of resources as it will not leave enough for future generation. ठीक है, स्टेबलाइजिंग रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन इज़ द की टू लिविंग विद इन द इन्वायरमेंटल लिमिट्स। यानी कि हमको क्या करना है, जो अपनी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल तो करना है, बट हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है वो नीड्स जो हमारी फ्यूचर जनरेशन की होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तक पेट्रोल है, ऐसा बोला जाता है कि आने वाले 20-30 साल में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 20-30 साल में अगर तो इसका एक ऑल्टरनेटिव आ जाता है पेट्रोल का, जैसे हम लिथियम आयन बैटरीज़ पे काम कर रहे हैं, ऑल्दो अभी वो एक्सपेंसिव है, या सोलर एनर्जी पे काम कर रहे हैं, वो भी अभी एक्सपेंसिव है बड़ी ज़्यादा, तो वो एक अभी इसका अल्टरनेटिव नहीं है, बिकॉज पेट्रोल बहुत ही चीपली अवेलेबल होता है और ईज़िली वो एक कार को या फिर पूरी की पूरी इकॉनमी को ड्राइव करता है। ठीक है, चलाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 30 साल तक नहीं आता है इसका कोई अल्टरनेटिव, तो हमको आज से ही कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत रिज़र्व रख के चलना पड़ेगा, ताकि हम फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए कुछ छोड़ें, वो भी आगे ग्रो कर सकें, वो भी अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, फुलफ़िल कर सकें, है ना। तो इसका यही मतलब है। और उसके बाद बोला गया कि हमको जो हम जिस तेज़ी से या जिस पेस से हम अभी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करी जा रहे हैं उसको कम करना है, कार्बन एमिशंस को कम करना है, ताकि हम जो है आने वाले अपनी जनरेशन्स के लिए अच्छा एक खुशहाल धरती छोड़ सकें। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कितने गोल्स हैं टोटल। ठीक है, तो SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो एक कलेक्शन है 17 गोल्स की। ओके, और 169 टारगेट्स हैं और 304 जो हैं इंडिकेटर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों फिगर्स। 17 गोल्स हैं टोटल, 169 टारगेट्स एंड 304 जो हैं इंडिकेटर्स हैं। अब आपने देखा होगा पहले कितने थे? 8 MDGs थे। तो हम आगे जब पढ़ेंगे SDGs उसमें देखेंगे कैसे 8 को ही और ज़्यादा एक्सपैंड करके इनको 17 बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद
इन 17 गोल जो है इन्हीं के अंडर 169 टारगेट्स हैं। यानी फॉर एग्जांपल फर्स्ट गोल है अगर नो पॉवर्टी, ठीक है, उस नो पॉवर्टी में ही अंडर क्या है टारगेट दिए हुए हैं 5-6 कि आपको ये अचीव करना है, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉवर्टी ख़त्म करनी है, ठीक है, या फिर जो नॉर्मल पॉवर्टी है उसको 50% से कम करना है, ऐसे 5-6 हैं। तो ये टोटल मिला के 17 के अंडर 169 टारगेट्स हैं 17 गोल के अंडर। और 304 इंडिकेटर्स मैंने आपको पहले भी बताया क्या था, इन जो है गोल्स को और टारगेट्स को मेजर करने के लिए कि क्या हम अचीव कर पाएँ, वो इंडिकेटर्स आपको दिए गए हैं, वो हैं 304, ठीक है। अब जो है SDGs हैं ये थे 2015 से लेके, जो 2012 की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें डिसाइड हुआ था कि 2015 में जब MDGs एक्सपायर होंगे तब हम नए गोल्स अपने लिए लाएंगे। वो क्या होंगे 2015 से लेके 2030 तक, ओके, जिसको हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यानी ये जो 17 गोल हैं ये हमको 2030 तक अचीव करने हैं सारी की सारी कंट्रीज़ को, ठीक है। अब बात करते हैं, ये भी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाएगा आपसे सीधा सीधा कि फॉर्मल नेम क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। तो फॉर्मल नेम या ऑफिशियल नेम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग यानी चेंज करना है हमको अपने वर्ल्ड को, और इसको नाम दिया गया द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसका शॉर्ट फॉर्म में जो है 2030 एजेंडा भी बोला जाता है, बिकॉज 2030 में क्या एक्सपायर हो रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद क्या किया, सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट गोल रिप्लेस द MDGs विच स्टार्टेड अ ग्लोबल एफर्ट इन 2000 टू टैकल पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन एक्सेट्रा। यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे इन्होंने क्या किया, रिप्लेस किया जो पहले के MDGs चल रहे थे जो 2015 में एक्सपायर होने थे और 2000 में शुरू हुए थे, ठीक है, उसको इसने क्या किया, रिप्लेस किया। और MDGs भी क्या कर रहे थे, पॉवर्टी को टैकल कर रहे थे, हंगर को टैकल कर रहे थे, एजुकेशन को बोल रहे थे, उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट को। तो आगे हम देखेंगे SDGs भी वही सब बातें करते हैं। अब ये हैं हमारे गोल्स, ठीक है, गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको एग्ज़ाम में कैसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल कि 5th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, और ऑप्शन दिए जाएंगे लाइफ बिलो वाटर, क्लाइमेट एक्शन, या फिर जेंडर इक्वालिटी, या एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, या फिर नो पॉवर्टी। तो आंसर क्या होगा आपका जेंडर इक्वालिटी। यानी आपको सीरियल वाइज ही याद करने हैं पूरे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम, फर्स्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो है नो पॉवर्टी, यानी जो है भुखमरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज़ नो पॉवर्टी। इसमें भी डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नो पॉवर्टी जो है वो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो ऑप्शन दिए जा सकते हैं आपको, 1 है, या फिर 15th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17th है, या फिर 8th है, ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे और आंसर होगा 1, ठीक है। सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो बोलता है ज़ीरो हंगर, यानी जो है आपकी भूखमरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहला है गरीबी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और दूसरा है भूखमरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कौन से स्टेप्स जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं इन सबको अचीव करने के लिए। अभी सिर्फ हम लिस्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। थर्ड जो है वो है गुड हेल्थ, यानी आपकी सेहत अच्छी रखनी है पूरे वर्ल्ड में। आपको ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स लाने हैं, पॉलिसीज़ लानी है। जैसे हम आयुष्मान भारत की बात करें इंडिया में, अभी अभी आई है रिसेंटली, जिसमें क्या है कि आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, ठीक है, अगर आप बीमार हो, आपकी फैमिली का कोई बीमार है तो उसको। नेक्स्ट बात करते हैं अब उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, यानी जो एजुकेशन है उसमें क्वालिटी आनी चाहिए, एक अच्छे लेवल की एजुकेशन मिले, ये ना हो सिर्फ आप जो है बुकिश बन के रह जाओ, या फिर अगर हम बेसिक बात करें आपको एजुकेशन ही ना मिल रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में फंडामेंटल राइट है, ठीक है, एजुकेशन जो है जिसको बोलते हैं 21A, आर्टिकल 21A इज़ फंडामेंटल राइट, जिसमें जो है एजुकेशन बच्चों को दिया जाना, या प्राइमरी एजुकेशन की बात करें वो कंपलसरी है। स्टेट का ये दायित्व बनता है कि आपको बच्चों को एजुकेशन देनी ही देनी है। उसके बाद 5th की बात करें, जेंडर इक्वालिटी लानी है पूरे वर्ल्ड में,
ठीक है। 6th की बात करें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7th की बात करें अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी क्या हुआ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एलपीजी है, ठीक है, दिस इज़ क्लीन एनर्जी। बट गांव में क्या होता है, जहाँ एलपीजी अवेलेबल नहीं होती, वो क्या लकड़ियाँ जलाते हैं, ठीक है। तो लकड़ियाँ जो है धुआं क्रिएट करती हैं, जब आग लगाते हो तो वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, ठीक है, समझ आ गया। देन उसके बाद 8th है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जो है डिसेंट वर्क क्या हो गया, एक अच्छा काम। हमने कई बार ही देखा है इंडिया में पहले क्या होता था, मैनुअल स्कैवेंजिंग होती थी, ठीक है, जिसमें जो है ह्यूमन वेस्ट जो है इंसान खुद ही उठा के लेके जाता था एक, जिसको अब ख़त्म कर दिया है। तो वो कहता है कि डिसेंट जो है काम मिलने चाहिए इंसान को, ऐसे नहीं कि कुछ भी काम दे दिया। देन 9th जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो बोलता है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th बोलता है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, यानी इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना है। जो हम पहले भी एमडीजीएस में मैंने बताया कि एक लड़का और लड़की हैं, दोनों सेम पोजीशन में, बट सैलरी लड़के को ज़्यादा मिलती है कई बारी, ठीक है। 11th की बात करें तो वो है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12th की बात करें रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि उतना ही जो है प्रोड्यूस करना है जितना आपको कंज्यूम करना है लोगों को, ऐसे नहीं कि वेस्टेज हो रही है, ठीक है। और सस्टेनेबल क्या हुआ इसमें, सस्टेनेबल यानी पहले भी बताया आपको इंक्लूसिव, यानी सबको साथ ले कर चलना है। सिटीज़ जो है इस हिसाब से बनानी है कि अगर आप कुछ पेड़ काट रहे हो तो उसको कंपनसेट भी करो आप, ठीक है, नए पेड़ लगा के। 13th क्लाइमेट एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि 13th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन यानी कि जो आज हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको कैसे टैकल करना है पूरे वर्ल्ड ने, जिसके लिए अभी रिसेंटली 2015 में पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ था, ठीक है। किसके लिए था वो, क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। 14th की बात करें लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर यानी जो समुद्र है या फिर नदी हैं, लेक्स हैं, उनके नीचे जो एक पूरा इकोसिस्टम पनपता है, फिशेस हैं, ठीक है, उसके पीछे और जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें शेल फिश है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाती है, शेल फिश को कुछ और बड़ी फ़िश खाती है, और उससे बड़ी फ़िश को जो है सी गल्स खाती हैं, जो बर्ड्स होती हैं। तो एक पूरा इकोसिस्टम चलता है, उसको भी प्रोटेक्ट करना है। 15th है लाइफ ऑन लैंड, यानी एनिमल्स की बात करें जो आज एंडेंजर्ड हैं, फॉर एग्जांपल स्नो लेपर्ड है ना, एंडेंजर्ड है, उसको बचाना है। बिकॉज क्या होता है, अगर पूरा का पूरा एक साइकिल चल रहा है, उसमें आप एक भी स्पीश को एलिमिनेट कर दोगे तो वो पूरा साइकिल जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल शेर है, वो किसको खाते हैं, हर्बीवोरस को खाते हैं, जिसमें भैंस आ जाएगी, ठीक है, बफलो बोलते हैं जिसको, या हिरन आ जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये हम निकाल दें इधर से, तो ये किसको खाएंगे, ठीक है, ये भी मर जाएंगे उसके पीछे, इनको खाने वाले जो हैं वो भी मर जाएंगे। तो ऐसे पूरा का पूरा साइकिल जो है डिस्टर्ब हो जाता है। 16th बोल रहा है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं पूरे कंट्रीज़ में और वर्ल्ड में, उनको स्ट्रॉन्ग करना है और शांति लानी है वर्ल्ड में, और जस्टिस जो है सबको प्रोवाइड करना है अपने सिटीजन्स को। देन लास्ट जो है 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो बोलता है पार्टनरशिप फॉर गोल्स, यानी कि ये सारे के सारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमको वर्ल्ड को एक पार्टनरशिप या पार्टनर्स एज अ पार्टनर वर्क करना है, ठीक है, एक ग्लोबल पार्टनरशिप बनानी है ताकि हम ये इजीली अचीव कर सकें सारे गोल्स। अब देखो ये थोड़ा गोल्स जो हैं याद करने मुश्किल होंगे, बट आपको करने पड़ेंगे सीरियल वाइज, ठीक है। जैसे सीधा पूछा जाएगा कि फर्स्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो किसके बारे में बात करता है, पॉवर्टी के बारे में, हंगर के बारे में, एजुकेशन या फिर सैनिटेशन, तो आंसर होगा पॉवर्टी। अब इसको याद करने के भी कुछ ट्रिक्स हैं, हम ट्राई करते हैं कि कैसे इसको याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई भी XYZ, यानी या कि राम बोल सकते हो, राम एक लड़का था जो कि बहुत गरीब था, ठीक है। अब जब उसके गरीबी होगी घर पे, तो खाने को भी उसके पास कुछ नहीं होगा। जब खाने के कुछ होगा नहीं उसके पास, तो वो उसकी जो तबीयत है वो भी ख़राब रहेगी, है ना, सेहत थोड़ी ठीक रहेगी उसकी।
सेहत नहीं ठीक रहेगी तो स्कूल कैसे जाएगा, एजुकेशन मिलेगी नहीं उसको। जब एजुकेशन नहीं मिलेगी उसको तो उसको वैल्यूज़ नहीं मिल पाएंगी, जो एक बेसिक वैल्यूज़ सबको मिलनी चाहिए, है ना। तो वो क्या करेगा, इनइक्वालिटी क्रिएट करेगा घर पे या बाहर भी, ठीक है। यानी अपनी बहन को जो है वो हो सकता है परेशान करे, उससे काम करवाए। तो जब इनइक्वालिटी आएगी तो वो बोलेगा अपनी बहन को कि तुम जाओ और पानी भर के लाओ कुएं से और तुम ही सफाई करो, ठीक है। जब इतनी ज़्यादा गरीबी है तो उनके पास क्या होगा, क्लीन एनर्जी भी नहीं होगी, है ना। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी यानी एलपीजी कहाँ से होगी, गांव में होती भी नहीं है यूजुअली, तो वो लकड़ियाँ ही जलाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, गांव में आपको ये भी पता है अपॉर्चुनिटी कम होती हैं काम करने की। तो जब इसने पढ़ाई नहीं की है तो इसको काम भी नहीं मिलेगा कोई, ठीक है। उसके बाद ये अपनी फैमिली की जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा, गरीब ही रहेंगे। फिर उसके बाद इसको जो है थोड़ा एक मोटिवेशन मिलती है, देन ये क्या करता है, एक इनोवेशन करता है, ठीक है। इनोवेशन के बाद क्या करता है, एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करता है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग्स वगैरह, रोड्स बनाता है। वो कैसे, इनोवेशन करके, कुछ नई तकनीक ला के। अब जब ये नई तकनीक लाएगा, अपनी इसने इंडस्ट्री बनाई है, तो क्या करेगा ये, इसने देखा था कि क्या मैं पहले जो है इक्वालिटी नहीं करता था, तो अब ये क्या करेगा, जो है लड़कियों को और औरतों को जॉब देगा ताकि जो है वो इक्वल फुटिंग्स पे आ सकें, यानी इनइक्वालिटी जो है रिड्यूस करेगा वो लड़के और लड़की के बीच में, ठीक है। और उसके बाद इसी इनोवेशन से क्या करता है, वो सस्टेनेबल सिटीज़ बनाता है, यानी ऐसी सिटीज़ जो कि कैसी हों, जो हमारे इन्वायरमेंट के साथ कंपैटिबल हो। कि अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिटी या फिर रोड बनाने के लिए हमने पेड़ काटे, तो वही पेड़ वो कहीं और भी लगाएगा, ठीक है, ताकि अगर एक जगह इन्वायरमेंट को लॉस हुआ तो वो दूसरी जगह कंपनसेट हो सके। उसके बाद क्या होगा, जब ये सस्टेनेबल सिटी बनेगी तो ये इनोवेशन से ही क्या करेगा, एग्रीकल्चर में कुछ ऐसी टेक्निक्स लाएगा जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें लोग, ठीक है। यानी जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कंसेप्ट ले आएगा ये, ताकि जो है कोई वेस्टेज ना हो। अब जब वेस्टेज नहीं होगी तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, क्लाइमेट में, ठीक है। क्लाइमेट हमारा ठीक होगा कि नहीं होगा ना। तो उसके बाद जब क्लाइमेट ठीक होगा उसका असर जो है पानी पे भी पड़ता है, यानी ओशंस पे। जैसे हम देखते हैं गर्मी बहुत पड़ती है तो हमारे जो है छोटे छोटे वेटलैंड्स हो गए वो सूख जाते हैं, है ना। तो उस पर भी असर पड़ेगा, यानी वो और फ्लरिश करेंगे। जब आपका क्लाइमेट अच्छा है तो आपका लैंड हो गया, ठीक है, ये भी अच्छा रहेगा। इसको आप एक और वे से पढ़ सकते हो कि अगर जो फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्ट्रीज़ लगाई हैं उसने, उसका पानी जो है पहले कहाँ जाता था, नालों में जाता था, ये सॉरी नदियों में मिल जाता था। तो इसने इनोवेशन के करके क्या किया, जो है पानी को ट्रीट किया और जो वेस्ट जाता था फैक्ट्री से उसको नदी में डाला, बट वो साफ़ पानी था, ठीक है। इसकी वजह से जो लैंड पे लाइफ है एनिमल्स की, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि आपके पॉपुलेशन कम हुआ है, पेड़ ज़्यादा लग रहे हैं, पॉपुलेशन नहीं पॉल्यूशन कम हुआ है, पेड़ ज़्यादा लग रहे हैं, जंगल्स जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनको हैबिटेट मिलेगा एनिमल्स को रहने के लिए, ठीक है। तो जब इतना कुछ अच्छा हो रहा है, इससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी में एक शांति आएगी, ठीक है। और हमारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं स्ट्रॉन्ग हो गए, इंस्टीट्यूट जैसे पुलिस हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गई, ठीक है। तो ये सब जो है स्ट्रॉन्ग होंगे, और जब खुशहाली आती है तो हर चीज़ अच्छी ही होती है, ठीक है। और लोगों को क्या मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। और ये बोलता है कि ये सारे के सारे गोल जो हैं हमको अचीव करने कैसे, पार्टनरशिप, यानी सभी के सभी लोगों को मिल के, ठीक है, किसी को बाहर नहीं रखना है। अगर एक भी बंदा बाहर रहेगा इसमें से तो हम जो है अपने अचीव नहीं कर पाएंगे गोल, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया है कि आपको ये इजीली वे में आप इस स्टोरी के वे से याद कर सको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो बाइंडिंग है कि नहीं। तो ये बाइंडिंग नहीं है, यानी कंपलसरी नहीं है किसी भी कंट्री के लिए कि आपको ये इम्प्लीमेंट करने ही करने हैं। बट बात क्या है, अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है कंट्री में, ठीक है, तो आपके लिए ये मैंडेटरी बन जाता है कि आप ये गोल्स जो हैं 17
आप अचीव करें ये सारे के सारे गोल्स, ठीक है। इनके अचीवमेंट से क्या होगा, आप ही की कंट्री का जो है भला होगा ना, आपके कंट्री के इंसानों का भला होगा, लोगों का, सिटीजन्स का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाइंडिंग, तो आपका आंसर होगा नो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें उसके बाद, अब ये कंपलसरी इसलिए भी हैं, कंपलसरी कहने का मतलब मेरा ये नहीं कि बाइंडिंग है, बट एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देखा जाए तो कंट्रीज़ को करना चाहिए और करती भी हैं। क्यों, अगर हम इंडिया और चाइना की ही पॉपुलेशन को ले लें तो वो वर्ल्ड की टोटल 37% पॉपुलेशन है, और अगर ये दोनों कंट्रीज़ ही ये चीज़ पे फोकस नहीं करती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है, तो एक ह्यूज चंक जो है 37% का वो इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट से या सस्टेनेबिलिटी से अछूता रह जाएगा, ठीक है। वो लोग बाहर हो जाएंगे इससे। इसलिए ये कंट्रीज़ हर एक कंट्री के लिए कंपलसरी है या मैंडेटरी है कि आप करो अपनी विल से, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इन गोल्स को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो भी हैं, ठीक है। जैसे पहले बात करें नो पॉवर्टी, इसमें क्या बोलता है कि हमको पॉवर्टी को ख़त्म करना है हर एक फॉर्म में, उसकी एक्सट्रीम पॉवर्टी है, कम पॉवर्टी है, उन सब को ख़त्म करना है, ठीक है। सेकंड जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो ये बोलता है एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन, प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यानी कि वो बोलता है कि हमें भुखमरी को ख़त्म करना है, फूड सिक्योरिटी को अचीव करना है। फूड सिक्योरिटी यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कंट्री है, ठीक है, उसमें प्रॉपर अनाज होना चाहिए हर एक इंसान के लिए, ताकि सिक्योरिटी रहे फूड की। ये नहीं हो कि हम आज तो सारा का सारा अनाज रख रहे हैं, कल के लिए हमारे पास रिज़र्व ही नहीं है, अगर कुछ आपदा आ जाती है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम कहाँ से लाएंगे फिर। फूड सिक्योरिटी रखनी है। उसके बाद न्यूट्रिशन इम्प्रूव करना है, यानी कि जो आपने देखा होगा जन्म से ही काफ़ी बच्चे माल न्यूट्रिशन होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, तो वो न्यूट्रिशन इम्प्रूव करना है ताकि अच्छा जो है हेल्थ रहे। उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, ठीक है। थर्ड जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, वो बोलता है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। एक सेकेंड, ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, इसमें बोलता है इंश्योर करना है हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट करना है वेल बीइंग को फॉर ऑल एट ऑल एजेस, यानी छोटे से छोटे बच्चे से लेके बूढ़े से बूढ़े इंसान तक सभी को क्या करना है, उनकी वेल बीइंग, उनके अच्छा जो है, उनका अच्छा जो है वो देखना है। किसको, जो कंट्री की सरकार होगी उसको, ठीक है। और हमने क्या इंश्योर करना है कि हर एक इंसान हेल्दी रहे, हेल्दी लाइफ जिए। वो कैसे हो सकता है, अगर आप उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हो, ठीक है, प्रॉपर खाना मिल रहा है उनको, महंगाई बहुत कम है, क्योंकि अगर महंगाई होगी फॉर एग्ज़ाम्पल तो गरीब लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना, तो वो ट्राई करेंगे कि हम जो सस्ती चीज़ है वही रोज़ खाएं, तो उनको प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइबर चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, फ्रूट्स कहाँ से खा पाएंगे वो जो गरीब है। तो हर एक चीज़ को जो है अफोर्डेबल बनाना है एक हिसाब से। फोर्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलता है क्वालिटी एजुकेशन, यानी हमने इंश्योर करना है, सरकार को इंश्योर करना है, हर एक देश की सरकार को, कि इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, यानी कि सारे के सारे बच्चों को, गरीब हो अमीर हो, सबको जो है एजुकेशन मिलनी चाहिए, और इक्वालिटी बेसिस पे। ये नहीं हो कि जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल में कुछ और जो है आपको पढ़ाया जा रहा है, गरीबों को कहीं एडमिशन ही नहीं मिल रही है, ऐसा। तभी तो आपने देखा होगा कि गरीबों के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स कितने सारे खोले हैं सरकार ने, और उनको फ्री में वहाँ पे एजुकेशन मिलती है, ताकि पढ़ाई जो है सब कोई कर सके, कोई भी उससे छूता ना रह सके। देन उसके बाद प्रमोट करना है लाइफ लॉन्ग लर्निंग और अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, यानी कि पढ़ाई की कोई एज नहीं रखनी है कि आप 30 साल के हो गए उसके बाद पढ़ नहीं सकते, पढ़ आप पूरी उम्र सकते हो जब आप पढ़ना चाहते हो। फिफ्थ SDGs की बात करें तो दैट इज़ जेंडर इक्वालिटी, यानी हमको अचीव करनी है जेंडर इक्वालिटी और एम्पावर करना है वुमेन और गर्ल्स को। गर्ल्स और वुमेन को एम्पावर करने का मतलब उनको उनका सशक्तिकरण करना है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्कीम है, उसमें क्या है कि जो छोटी बच्ची पैदा होती हैं, और पर्टिकुलरली ये फोकस थी हरियाणा में, बिकॉज़ वहाँ पे सेक्स रेशो बहुत कम है, यानी
मर्द जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और लड़कियां कम हैं, क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ पे छोटे लड़कियां होती है तो उनको मार दिया जाता था पहले, आजकल तो बहुत चेंज हो गया हुआ है, बट पहले ऐसा होता था, ठीक है। और उनको नौकरी नहीं करने दिया जाता, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, है ना। तो ये हो गया आपका वुमेन एम्पावरमेंट, यानी उनको नौकरी करने देनी है, उनको पढ़ाना है स्कूल में ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, और ये अल्टीमेटली क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा जेंडर इक्वालिटी को। 6 SDGs की बात करें, दैट इज़ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी इंश्योर करना है सरकारों को अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर सैनिटेशन फॉर ऑल, यानी कि जो क्लीन वाटर है वो हर एक इंसान तक पहुंच पाए। ये ना हो कि जो कुआं है, ठीक है, उसमें कई बारी जो है वाटर क्लीन भी नहीं होता है ना, कभी जानवर मरा हुआ उसमें, या कभी कोई केमिकल लीक होके अंदर पहुंचा हुआ है, या इम्प्योरिटीज़ हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको वही पानी पीना पड़े, गंदा पानी पीना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली में कई बार देखते हैं हम, क्या होता है, नाली का पानी ऑलमोस्ट आ रहा होता है काला काला सा, है ना। तो वैसी जो है नौबत नहीं आनी चाहिए, सभी को साफ़ सुथरा पानी मिले ताकि हेल्दी रहें सभी। और दूसरा क्या, सैनिटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा है अभी रिसेंटली बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, दैट इज़ स्वच्छ भारत अभियान, जिसके अंडर क्या है, स्वच्छता लानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन डेफिकेशन, जो ओपन में गांव में लोग जो है यूजुअली अपना ह्यूमन वेस्ट करते हैं, एक्सक्रीशन वहाँ पे करते हैं, उसको ख़त्म करना है। और ओपन डेफिकेशन वो हो गया, ये इसी के अंडर है, किसके, स्वच्छ भारत अभियान के। या फिर क्लीनलीनेस लानी है अपने आस पड़ोस में, कूड़ा नहीं कचरा नहीं करना है, बाथरूम्स बनाने, ये सारा जो है स्वच्छ भारत अभियान का ही पार्ट है। 7th की बात करें तो दैट इज़ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि गांव में आपको पता है क्या होता है, लकड़ियों से ही चूल्हे जलाए जाते हैं, अंगीठी जलाई जाती है, उसी पे खाना बनाते हैं। उससे क्या होता है, डबल इम्पैक्ट होता है उससे। एक तो वुमेन की हेल्थ ख़राब हो रही है ना, और दूसरा इन्वायरमेंट की भी हेल्थ ख़राब हो रही है, इन्वायरमेंट भी ख़राब हो रहा है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि आपको LPG हो गई, CNG हो गई, ये गैसेस जो हैं ये यूज़ करनी है। LPG तो आपकी कुकिंग गैस हो गई है ना। उसके बाद बात करें सोलर एनर्जी की, वो भी आप यूज़ करो, ताकि अगर आप कार में पेट्रोल डाल रहे हो तो उससे भी कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रहा है वो। उसकी जगह अगर हम सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं तो वो एक क्लीन एनर्जी है जो कि इम्पैक्ट नहीं कर रही है और फ्री में अवेलेबल है वो आपको, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 8th की, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की। डिसेंट वर्क आपको बताया कि एक जो है इज़्ज़त वाला काम मिलना चाहिए, जैसे मैनुअल स्क्वेंजिंग होती थी, ह्यूमन वेस्ट पहले उठाया जाता था जो कि अब बंद कर दिया गया है। या कई बार हम देखते हैं कि नालियों में जो है या मेन होल्स में लोग घुसे होते हैं सफाई करने के लिए, वो भी कम से कम करना है ताकि मशीन के थ्रू ही सारा का सारा काम कर सकें। अब एक मैन होल में जाना कोई मतलब एक अच्छा काम तो है नहीं, क्यों, क्योंकि एक तो हेल्थ के ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है उसका, इतनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वहाँ पे, बट गरीबी है तो यहाँ पे लोग करते हैं, है ना। तो वो भी ख़त्म करना है आपको। और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, यानी कि जो है हर एक फैमिली को आपने कैपेबल बनाना है ताकि वो जो है अच्छे से अपना पालन कर सके। 9th की बात करें, दैट इज़ इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉरेस्ट इनोवेशन। यानी कि वही जैसे आपको सिंपल वे में बताया कि अगर कहीं पेड़ कट रहे हैं तो उसकी जगह जो है दूसरी जगह पेड़ भी लगाने हैं, उसकी जगह जो है दूसरी जगह पेड़ भी लगाने हैं आपको, ठीक है। तो ऐसी बिल्डिंग्स बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो कि जो है इन्वायरमेंट के कंपैटिबल हो, वो ख़राब ना करे इन्वायरमेंट को, और कार्बन एमिशंस कम से कम हो। 10th की बात करें, दैट इज़ रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, जैसे कि पहले भी बताया कि जो लड़का और लड़की के बीच में भेद है उसको कम करना है, ठीक है, वुमेन को एम्पावर करना है, ठीक है। और कंट्रीज़ के अमंग जो इनइक्वालिटीज़ है, फॉर एग्जांपल US बहुत अमीर है, ठीक है, कंपैरेटिवली अगर बात करें बांग्लादेश बहुत गरीब है, तो इन दोनों के बीच में इनइक्वालिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो जब इनइक्वालिटीज़ हैं, लोगों के बीच में भी इनइक्वालिटीज़ आएंगी, तो वो चीज़ें ख़त्म करनी है। 11th की बात करूँ तो 11th है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, यानी सिटीज़ को भी हमको
इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना है, ठीक है, और ह्यूमन सेटलमेंट्स को सेफ़ बनाना है। सेफ़ यानी ह्यूमन सेटलमेंट यानी जो घर होते हैं हमारे, अब अर्थक्वेक आ रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हमको ये नहीं कि जैसे अभी हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रोन है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है ना, तो एक बड़ा सा झटका आया तो सारे घर गिर जाएंगे। तो अब जापान की बात करें, वहाँ यूजुअली आते रहते हैं अर्थक्वेक्स, तो उन्होंने अपने घर ही ऐसे बना लिए कि उनको कम से कम नुकसान हो, ताकि ह्यूमन लाइफ को भी कम से कम नुकसान हो। 12th की बात करें, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी इंश्योर करना है हमको सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। ओके, सस्टेनेबल क्या हुआ, फ्यूचर का सोच के, यानी हमको इतना ही कंज्यूम करना है कि वेस्टेज ना हो और आने वाली जनरेशन के लिए भी बचे सामान। फॉर एग्जांपल पेट्रोल हो गया, फॉरेस्ट्स हो गए, या फॉरेस्ट के जो भी आपको प्रोड्यूस मिलते हैं वहाँ से, वुड हो गई, गम हो गई, ऐसे ही जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो आपको रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम करनी है, ऐसे नहीं कि वेस्टेज होती जा रही है, और प्रोड्यूस भी उतनी ही करनी है जितना यूज़ हो। 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट एक्शन, यानी हमको स्टेप्स लेने हैं कुछ ऐसे जो हम क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको क्या करें, कॉम्बैट कर सकें, उससे लड़ सकें, जो क्लाइमेट चेंज में जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं उनको हम ठीक कर सकें। उसके बाद 14th दैट इज़ लाइफ बिलो वाटर, यानी कि अगर हम बात करें नमामि गंगे की, ठीक है, एक प्रोजेक्ट चला था जिसमें गंगा को जो है क्लीन करना था, क्योंकि सारी की सारी फैक्ट्रीज़ का जो है गंद है या गंदा पानी वो गंगा में मिला दिया जाता था, और इंडिया में ऐसे ही होता है हर एक रिवर्स में यूजुअली, जो कि आज हम या सरकार ट्राई कर रही है कि ये चीज़ें अब ना हो, डिफरेंट वे से साइंटिफिक टेक्निक्स लाई जा रही हैं ताकि पहले ही वाटर को ट्रीट कर दिया जाए नदी में मिलने से पहले, है ना, साफ़ कर दिया जाए यानी कि। तो इसमें बोलता है कि लाइफ बिलो वाटर है, क्योंकि अगर देखो पानी जो है गंदा होगा, पोल्यूटेड होगा, तो उसमें जो फिशेज़ हैं वो भी मरेंगी, है ना, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। देन 15th है लाइफ ऑन लैंड, दैट इज़ प्रोटेक्ट, रिस्टोर, प्रमोट सस्टेनेबल यूज़ ऑफ टर्शियल इकोसिस्टम, सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, कॉम्बैट डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड हॉल्ट रिजर्व एंड लैंड डिग्रेडेशन, हॉल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी कि पूरी की पूरी बात करें हम, इकोसिस्टम जो है हमारा लैंड पे उसको प्रोटेक्ट करना है, डेजर्टिफिकेशन को रोकना है, यानी जो डेजर्टिफिकेशन क्या हुई, आपके जो रेगिस्तान बन जाते हैं, ज़मीन जो आपकी बंजर बन जाती है, न्यूट्रिशन लेस हो जाती है, उसको नहीं होने देना है, डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देनी है, लैंड डिग्रेडेशन नहीं होने देनी है, क्वालिटी ऑफ लैंड को जो है मेंटेन रखना है, ठीक है। उसके बाद इकोसिस्टम को पूरे के पूरे को हमने प्रोटेक्ट करना है। 16th की बात करें तो वो बोलता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी प्रमोट करना है पीस को, शांति को प्रमोट करना है, और सोसाइटीज़ के बीच में शांति जो है, ताकि दंगे वंगे ना हो, उनको भी हमको प्रमोट करना है, ताकि उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, और जस्टिस सभी को मिलना चाहिए, यानी प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, यानी हर एक इंसान को, गरीब हो अमीर हो, ठीक है, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। बट यूजुअली देखते हैं हम क्या होता है, जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज भी मिलता है ताकि जस्टिस जल्दी से जल्दी मिले, बट वही अगर गांव में कोई एक क्राइम हुआ है तो वो नज़र में भी नहीं आएगा किसी के, जब नज़र में नहीं आएगा तो कोई ध्यान नहीं देगा उसमें, तो कई बार जस्टिस मिलता ही नहीं है इंसान को, 20-20 साल लग जाते हैं यूजुअली, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और अकाउंटेबल होने चाहिए, ताकि जस्टिस को डिलीवर कर सकें और वेलबींग कर सकें ह्यूमन की। लास्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो ये है पार्टनरशिप फॉर द गोल, यानी हमको ये सारे के सारे गोल्स को अचीव करने के लिए एक पार्टनरशिप क्रिएट करनी है, स्ट्रेंथनिंग द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि एक ग्लोबल पार्टनरशिप बनानी है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, और इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। होपफुली आपको ये सारा का सारा समझ आया होगा आज का लेक्चर, जो कि मैंने कोशिश की कि बहुत इजी वे में समझाऊं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा पार्ट 2 इसका, उसमें हम कवर करेंगे कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जो कि इसको अचीव करते हैं, ये 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको अचीव करते हैं, या फिर हम बात करेंगे कुछ करंट पॉइंट्स की,
ठीक है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।